सियासत की दुनिया में सत्ता के लिए जब संग्राम होता है तो सियासी दल छोटा हो या बड़ा, सभी का एक ही लक्ष्य होता है और वो है सत्ता हासिल करना। और कई बार तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि सत्ता में बने रहने के लिए बड़े बड़े दलों को भी छोटी पार्टियों के सामने झुकना पड़ता है। सत्ता में बने रहने के लिए ही 2006 में कांग्रेस सहित पूरे यूपीए गठबंधन को झारखंड का मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बनाना पड़ा था, जो कि एक निर्दलीय विधायक थे। सियासी दंगल में कई बार ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जब किंग मेकर ही किंग बन जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होना है। यहां भी कुछ छोटे दल हैं जो इस तरह का चमत्कार कर मिसाल बनने का सपना देख रहे हैं। आखिर कौन से वो दल हैं और कौन है वो नेता, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा भी कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने के जुगत में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। उन नौकरियों को अब ना के बराबर कर दिया है। ना बैकलॉग आता, ना नौकरी आती। पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले हो जाते हैं। और तमाम तरह से पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो या उनकी सुरक्षा हो, तमाम में सरकार फेल हुई है। हमारा ये प्रयास है कि अब ये प्रभु समाज जो है, कमजोर हक वंचित समाज, बहुजन समाज, वो अपनी हक अधिकार की लड़ाई को स्वयं लड़े, अपनी ताकत बनाए, किसी के पीछे ना खड़ा हो। आजाद समाज पार्टी के जरिए जिसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ खड़ा हो और जुड़कर अपनी ताकत बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आजाद समाज पार्टी को लाने का काम करें, और इसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। सपा की तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के साथ साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है। सोमवार को लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस तरह से वो थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली नहीं है और बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाना जोखिम भरा होगा। मायावती पहले ही उन पर निशाना साधकर बता चुकी है कि बसपा के साथ दोस्ती किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मायावती ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बन रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अलग सियासी ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। इस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर सोमवार को मुलाकात की। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी नाम से सियासी दल बनाया है। स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर दोनों ही मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता न देख आपस में हाथ मिलाने की तैयारी की है। वैसे दोनों का गठजोड़ होता है तो इसमें दोनों का ही फायदा हो सकता है, क्योंकि गणित में माइनस माइनस प्लस होता है और सियासत में सत्ता के आंकड़े गणित से ही तय होते हैं।
चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई इस मुलाकात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले दो नेताओं की मुलाकात बताई जा रही है। यह मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी पर बात हुई है। इस तरह साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं। सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं। ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी जमीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हार्डकोर आंबेडकरवादी नेता माने जाते हैं। लोकदल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। सपा के महासचिव व एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन जीत नहीं सके। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात नए गठबंधन बनने के संकेत दे रहे हैं। इस तरह चंद्रशेखर यूपी में तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाने की जुगत में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की सियासी नजदीकियां सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से भी है। जेल में जाकर चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद ही आजम खान ने अपने सियासी संदेश को पत्र के जरिए लोगों के सामने रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान साफ संकेत दे चुके हैं कि मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ ही नई राह तलाश रहे आजम खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी तीनों नेताओं का राजनीति का सियासी केंद्र पश्चिम यूपी और रुहेलखंड का क्षेत्र है। चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ चुके हैं और अब आजम खान को लेकर 2027 में सियासी विकल्प देने की स्ट्रेटेजी चंद्रशेखर की है। नगीना से जीतने के बाद ही चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो ओवैसी भी इसी फॉर्मूले पर अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। आजम खान का सियासी आधार मुरादाबाद मंडल में खासकर मुस्लिमों के बीच रहा है। आजम के सहारे ही सपा मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य दलित और ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। बसपा में गैर यादव ओबीसी वोटों को जोड़ने में स्वामी प्रसाद मौर्य का अहम रोल माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद सपा की तर्ज पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने अनुसूचित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को मजबूत करने का सहयोग मांगा, तो पिछड़ों और मुसलमानों से एकजुट होकर सम्मान वापस पाने के लिए साथ आने का आह्वान किया। चंद्रशेखर ने अपने सियासी फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए दलित मुस्लिम नेताओं के साथ हाथ मिलाने की बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि चंद्रशेखर की ये सियासी खिचड़ी कितनी पक पाती है और ये सियासी गठजोड़ क्या चमत्कार कर पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।